हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट विच स्ट्रक्चर रिप्लेसेस पेरियंथ इन पोएसी फ्लावर्स। पोएसी फ्लावर्स में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो पेरियंथ को रिप्लेस कर देता है? तो आपका जवाब है लोडिक्यूल्स। लोडिक्यूल्स जो होते हैं वो पेरियंथ को रिप्लेस करते हैं। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का जो प्लांट फैमिली स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ फैबेसी और लेग्यूमिनोसी। इसी को कॉमनली पी फैमिली भी कहा जाता है। इस फैमिली में बेसिकली बच्चों पल्सेस जैसे कि आपके पी हो गए यानी कि मटर, ग्राम, चना, सोयाबीन, मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट, ये सभी आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लेग्यूमिनोसी फैमिली के आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स क्या हैं, जिसमें कि हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स सब अच्छे से स्टडी करेंगे। पेपिलियोनेशियस कोरोला और डायोडेल्फस स्टेमन्स क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है जो कि हमें इसी फैमिली में देखने को मिलता है। साथ ही साथ में हम फ्लोरल फॉर्मूला को भी अच्छे से समझेंगे और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। So the Fabaceae family is one of the largest and most economically important families of flowering plants. Flowering plants का ये बहुत ही largest और economically important family माना जाता है। Many food crops, pulses, oil plants, fodder plants and ornamental plants belongs to this family. They are widely distributed across the globe. मतलब ये all over the world पाए जाते हैं and abundant in tropical and temperate regions. ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे गर्मी रहती है और ऐसे एरिया जहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है, दोनों एरिया में आपके पाए जाते हैं। दे आर ईजिली आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक फ्लावर शेप एंड देयर एबिलिटी टू होस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट्स। इनका जो आइडेंटिफाइंग फीचर्स है वो इनका यूनिक फ्लावर का शेप है। साथ ही साथ में इनके रूट में पाया जाता है रूट नोड्यूल्स, जिसमें कि आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम वन बाय वन इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को समझते हैं। बात करें इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, फैबेसी फैमिली के प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे हैबिट। प्लांट्स में भी हर्ब्स, प्लांट्स हर्ब हो इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आपके हो गए पाइसम सटाइवम, इसको कॉमनली क्या कहते हैं हम, मटर यानी कि पी। श्रब्स में आ गए आपके केजैनस केजैन। अरहर, आपने सुना होगा अरहर की दाल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, केजैनस केजान। हर्ब्स एंड श्रब्स के बाद इसमें देखने को मिलेगा आपको ट्रीज़ के एग्जांपल हो गए डेलबर्जिया या अकेशिया। डेलबर्जिया जो है ये आपका शीशम है, शीशम का पेड़, और अकेशिया बबूल का पेड़। क्लाइंबर्स भी आते हैं इसमें, क्लाइटोरिया, लेथाइरस जो है इसको स्वीट पी कहा जाता है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं बच्चों, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज आप लोग समझते हैं। क्लाइंबर्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स वीक होते हैं, इसलिए वो खुद से सीधे खड़े नहीं रह पाते। तो ये प्लांट सपोर्ट, जैसे कि आपका कोई दीवार हो गया, कोई वॉल हो गया, कोई स्टिक हो गया, या किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट की लेके या मदद लेके ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो क्लाइंबर्स बेसिकली वो हैं जिनका स्टेम वीक होता है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब हम चलते हैं रूट सिस्टम की तरफ। तो इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम में एक प्राइमरी रूट होता है, मेन रूट होता है, उससे ही आपके बहुत सारे सेकेंडरी रूट्स अराइज होते हैं। रूट्स ऑफन बियर रूट नोड्यूल्स। रूट्स में क्या इनके पाया जाता है, फैबेसी फैमिली के प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स। दीज रूट नोड्यूल्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया, ये आप याद रखिएगा नाम। इनके रूट नोड्यूल्स में क्या मौजूद होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। एंड दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स फॉर द प्लांट्स। और यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके उसको यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। सो इनका महत्व क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि दीज राइजोबियम बैक्टीरिया इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। तो ये क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। कैसे, क्योंकि सॉइल में बहुत ज़्यादा यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि प्लांट्स इजीली उनको एब्जॉर्ब करके और
फिर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इस फैमिली में जो पल्सेस आते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग कि इनका रूट सिस्टम जो है वो यूनिक है। क्यों? क्योंकि इनके रूट सिस्टम में रूट नोड्यूल्स मौजूद होते हैं, और रूट नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन का मतलब होता है नॉन यूजेबल नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। रूट के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्टेम की। तो स्टेम जनरली इरेक्ट, ब्रांच्ड एंड हर्बेशियस और वुडी। स्टेम जो है इनमें इरेक्ट होंगे यानी कि सीधे होंगे, ब्रांच्ड होंगे, उनमें ब्रांचिंग होती है, हर्बेशियस हो सकते हैं और वुडी भी हो सकते हैं। सम क्लाइंबर्स शो टेंड्रल्स। कुछ स्टेम हैं जो आपके क्लाइंबर्स, जिनका मॉडिफिकेशन हो जाता है, क्लाइंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो आपके क्या शो करते हैं? टेंड्रल्स। एग्जाम्पल पी, मटर। तो कुछ स्टेम है जिनमें टेंड्रल मॉडिफिकेशन होता है, तो वो एज अ क्लाइंबर आपके वर्क करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पी यानी कि पाइसम, सेटाइवम। स्टेम के बाद चलते हैं लीफ की तरफ। लीव्स आर अल्टरनेट। लीव्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? अल्टरनेट अरेंजमेंट है। यूजुअली कंपाउंड, वो भी कैसे? पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं। स्टिपुलेट होते हैं लीव्स, यानी कि स्टिप्यूल्स मौजूद होता है। इनका जो की फीचर है, जैसे रूट में हमने की फीचर पढ़ा था, राइजोबियम प्रेजेंट था, रूट नोड्यूल्स थे, वैसा ही यहाँ पे भी की फीचर है कि पल्विनस। पल्विनस क्या है? स्वॉलन लीफ बेस। लीफ का जो बेस है वो जब स्वेल हो जाता है तो वो पल्विनस कहलाता है। पल्विनस अलाउज फॉर स्लीप मूवमेंट्स, जिसको हम कहते हैं निक्टी नेस्टी इन मैनी स्पीशीज़। पल्विनस के बारे में ये है कि पल्विनस जो है वो स्लीप मूवमेंट्स, यानी कि अगर आप इनके जो प्लांट्स हैं उसमें जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो क्लोज ओपन इस तरीके से होते रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पल्विनस। वेनेशन इनमें रेटिकुलेट पाया जाता है, यानी कि वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? वेनेशन रेटिकुलेट है। तो बात कर लें वापस से पल्विनस की। तो पल्विनस बच्चों लीफ के बेस पर प्रेजेंट एक स्वॉलन पार्ट होता है जो कि लीफ स्टॉक, यानी कि जिसको हम कहते हैं पेटियोल, लीफ स्टॉक और स्टेम के बीच प्रेजेंट होता है। तो पल्विनस जो है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका लेग्यूमिनस प्लांट्स का, यानी कि फैबेसी फैमिली का। ये लीफ के बेस पे प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और लीफ का जो मूवमेंट होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट या नेस्टिक मूवमेंट, ये उसमें लीफ को मदद करता है। तो बेसिकली पल्विनस का जो फंक्शन है, अगर हम उसको समराइज़ करें तो वो ये है कि ये लीव्स को फोल्ड या अनफोल्ड करने में हेल्प करता है। स्पेशली कब? रात के टाइम में, यानी कि स्लीप मूवमेंट ये शो करता है। या फिर टच या लाइट के चेंज होने पर भी ये क्लोज या खुलने में भी लीफ की मदद करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पल्विनस जो है वो फैबेसी या लेग्यूमिनोसी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो इसका लीफ बेस होता है, अगर वो स्वेल हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? पल्विनस। सो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बच्चों अगर हम समराइज़ करें तो वेजिटेटिव में अभी तक हमने हैबिट में देखा कि इनमें हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर्स सभी पाए जाते हैं। हर्ब्स में पी हो गया, श्रब्स में अरहर, ट्रीज में इनमें शीशम और बबूल हो गया, और क्लाइंबर्स में इनमें क्लाइटोरिया और स्वीट पी यानी कि लेथाइरस। रूट सिस्टम की बात करें तो टैप रूट सिस्टम इनमें मौजूद होता है, और जो रूट्स हैं इनमें मौजूद होते हैं रूट नोड्यूल्स। और रूट नोड्यूल्स क्या होस्ट करते हैं? उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आया इनका स्टेम, जो कि इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, हर्बेशियस या वुडी हो सकता है। साथ ही साथ में जो कुछ क्लाइंबर्स हैं इस फैबेसी फैमिली में, वो शो करते हैं क्या? टेंड्रल्स। टेंड्रल्स जो हैं वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। बात करें लीफ की तो लीफ इसमें अल्टरनेट होते हैं। लीफ में जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट होता है। लीफ यूजली कंपाउंड होते हैं, स्टिपुलेट होते हैं, यानी कि स्टिप्यूल्स मौजूद होते हैं। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि इनमें पल्विनस मौजूद होता है, और पल्विनस जो है वो स्लीप मूवमेंट में, यानी कि नेस्टिक मूवमेंट में इनके प्लांट्स को, इनके लीव्स को हेल्प करता है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, इनमें फोल्डिंग अनफोल्डिंग में इनके लीव्स को मदद करता है। अब हम चलेंगे इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स की तरफ। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले आता है हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इसमें कैसा है? यूजली रेसमोस, यानी कि फ्लावर्स ग्रो ऑन अ कंटिन्यूस एक्सिस। एक कंटिन्यूस एक्सिस होगा जो बढ़ता रहेगा, उसी पे फ्लावर आपके ग्रो करते रहते हैं। तो इस टाइप के ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? रेसमोस कहते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस रेसमोस। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इनमें है बाइसेक्सुअल,
जाइगोमॉर्फिक, पेंटामेरस और हाइपोगाइनस। बाइसेक्सुअल मीन्स इनमें एंड्रोशियम गाइनोशियम फ्लावर में दोनों मौजूद हैं। जाइगोमॉर्फिक मीन्स बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। पेंटामेरस मीन्स जो सेपल्स पेटल्स हैं वो 5 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट हैं, या तो 5 होंगे या 5 के मल्टीपल्स में। और हाइपोगाइनस कंडीशन मतलब सुपीरियर ओवरी मौजूद होता है। कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स हैं। गैमोसेपलस कंडीशन है, मीन्स सेपल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। वेलवेट या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एस्टिवेशन के लिए आप लोग हमारा जो वीडियो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसको अच्छे से रेफर कर सकते हैं। कोरोला की बात करें तो इसमें 5 पेटल्स मौजूद होते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन मींस पेटल्स जो हैं वो फ्री हैं और अनईक्वल हैं। अभी अनईक्वल है, इसको ऐसा क्यों है इसको हम समझते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। यानी कि इनके जो कोरोला हैं वो कैसे हैं, पेपिलियोनेशियस, इसी को कहा जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें आपके एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम कहते हैं वैक्सिलम। ये लार्जेस्ट और पोस्टीरियर पोजीशन पे अरेंज होता है। 2 होते हैं आपके पेटल्स जिनको हम कहते हैं विंग्स, एली, ये 2 लेटरल पेटल्स होते हैं। एक होता है आपका कील जो कि फ्यूजन से बना है, 2 पेटल्स के फ्यूजन से बना है, कील, कैरिना। 2 फ्यूज्ड एंटीरियर पेटल्स, जो कील है वो एंटीरियर पेटल्स हैं, स्टैंडर्ड जो है वो पोस्टीरियर पेटल है। स्टैंडर्ड 1 है, सिंगल है, विंग्स 2 हैं और कील भी आपके 2 पेटल्स के फ्यूजन से ही मिलके बना हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेपिलियोनेशियस कोरोला। तो इनमें जो कोरोला है वो 5 है, पॉलीपेटलस कंडीशन और अनईक्वल है। तो अनईक्वल वैक्सिलरी एस्टिवेशन की वजह से ही है, क्योंकि इनमें एक स्टैंडर्ड पेटल है, 2 विंग्स हैं और 2 आपके कील हैं। तो रूट और लीफ की तरह ही इनमें यहाँ पे हमें फ्लोरल कैरेक्टर्स में कोरोला में एक इम्पॉर्टेंट फीचर देखने को मिला, दैट इज़ वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन आप लोग बच्चों अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, एक स्टैंडर्ड पेटल होगा जो लार्जेस्ट पोस्टीरियर होता है, 2 विंग्स होते हैं और 2 आपके एंटीरियर पेटल्स होते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं, जिनको हम कील कहते हैं। और इस टाइप के कोरोला के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, पेपिलियोनेशियस। अब हम चलते हैं कोरोला के बाद एंड्रोशियम की तरफ। तो टोटल 10 स्टेमन्स होते हैं, यूजुअली डाई एडेल्फस अरेंजमेंट। अभी तक हमने प्रीवियस फैमिलीज़ में मोनो एडेल्फस कंडीशन देखा था, यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, डाई एडेल्फस कंडीशन। यानी कि जो आपके स्टेमन्स हैं वो 2 ग्रुप में अरेंज्ड हैं, 2 बंचेस में अरेंज्ड हैं। यानी कि 9 फ्यूज्ड, जो 9 स्टेमन्स हैं वो फ्यूज्ड हैं और एक आपका फ्री है, तो इसको 9+1 अरेंजमेंट भी कहा जाता है। डाई एडेल्फस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज 9+1 अरेंजमेंट। एंथस जो है इनमें डाइथिकस है, यानी कि टोटल 4 पॉलन सैक इनमें मौजूद होंगे। तो एंड्रोशियम में भी आप लोग याद रखिए। नाउ आफ्टर एंड्रोशियम वील टॉक अबाउट दी गाइनोशियम। मोनोकार्पलरी कंडीशन है, यानी कि सिंगल कार्पल मौजूद होगा। और ओवरी कैसा है, सुपीरियर हाइपोगाइनस कंडीशन। ओवरी इज यूनिलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स। ओवरी जो है वो यूनिलोक्यूलर है, मींस एक सिंगल लोक्यूल मौजूद है ओवरी में और उसी सिंगल लोक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टाइल कर्व्ड होता है, स्टिग्मा सिंपल है और प्रेजेंटेशन कैसा है, इनमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है ओवर द प्लेसेंटा वो कैसा है, मार्जिनल है। जैसे कि आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, पी, मटर। बात करें फ्रूट की तो फ्रूट जो है इनमें देखने को मिलता है लेग्यूम, जिसको हम पॉड भी कहते हैं। डेहिसेंट फ्रूट है, स्प्लिट्स अलोंग बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल सूचर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आ गया पी पॉड और बीन पॉड। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लेग्यूम क्या है। तो लेग्यूम बच्चों एक सिंपल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट होता है जो कि आपके लेग्यूमिनोसी या फैबेसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है। लेग्यूम जो है वो ड्राई है, डेहिसेंट फ्रूट है, जो कि हम जानते हैं, हमने अभी देखा गैनोशियम में कि वो एक मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुआ है और वो स्प्लिट हो सकता है अलोंग बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल सूचर्स एट मैच्योरिटी। यानी कि वो डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड में, दोनों साइड में सूचर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सूचर से जब ये सूचर्स आपके स्प्लिट होंगे तो ये आपका दोनों साइड से स्प्लिट हो सकता है। तो इसको अगर हम समराइज़ करें लेग्यूम को, तो ये एक सिंपल फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, डेहिसेंट है। डेहिसेंट का बच्चों मतलब होता है कि पकने पर ये फट जाते हैं। ये मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होता है
और डेhiscent फ्रूट है तो ये दोनों साइड से फट सकता है, यानी कि डॉर्सल सूचर के साइड से भी और वेंट्रल सूचर के साइड से भी ये स्प्लिट हो सकता है। जैसे कि आप पी पॉड का ध्यान कीजिए, जो मटर का होता है पूरा एक छिलका, तो वो आपका दोनों तरफ से वेंट्रल और डॉर्सल दोनों उसमें जो सूचर्स हैं वो दोनों तरफ से ओपन हो सकते हैं। सूचर्स आप लोग समझते हैं बच्चों, जो आपने देखा होगा कि जब किसी को टांका लगता है, कहीं चोट लग जाए तो वहाँ जो टांका लगता है तो वो टांका जो एक लाइन जैसा बना होता है उसको हम सूचर्स कहते हैं। तो आपने मटर के छिलके में भी देखा होगा, दो तरफ से डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों तरफ से, या फिर कोई भी बीन का पॉड हो, कोई भी फली का पॉड हो, उसमें आपने देखा होगा दो तरफ से सूचर्स होते हैं, तो आप उसको कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्रूट इनमें लेग्यूम है, वो भी कैसा फ्रूट है, डेhiscent फ्रूट है, यानी कि वो स्प्लिट हो सकता है डॉर्सल और वेंट्रल सूचर्स दोनों तरफ से। वही बात करें अगर हम सीड की, तो इनका जो सीड है वो कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, डाइकॉट होता है और रिच होता है किसमें, प्रोटीन्स में। यानी कि क्यों रिच इन प्रोटीन्स, क्योंकि इनके रूट्स में प्रेजेंट हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो उन्हीं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो प्लांट्स उनको यूटिलाइज करके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इनमें दालें वगैरह ज़्यादा आती हैं जो कि प्रोटीन रिच होती हैं। सीड्स 1 to many प्रेजेंट हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हम समराइज करते हैं इनका फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें कैसा है बच्चों, रेसमोस है, फ्लावर इनका बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस कंडीशन यानी कि सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। कैलिक्स की बात करें 5 सेपल्स, गेमोसेपलस हैं। एस्टिवेशन वेलवेट या एम्ब्रिकेट हमें कोई भी देखने को मिल सकता है। कोरोला की बात करें तो पेपिलियोनेशियस कोरोला इनमें मौजूद होता है, 5 पेटल्स होते हैं और वो भी कैसे हैं, पॉलीपेटलस यानी कि फ्री हैं और अनइक्वल है। क्योंकि एस्टिवेशन जो है वो वेक्सिलरी है और वेक्सिलरी एस्टिवेशन में टोटल 5 जो आपके पेटल्स हैं उनमें से एक पोस्टीरियर लार्जेस्ट होता है जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, साइड 2 होते हैं आपके साइड में जिसको हम विंग्स कहते हैं, और 2 होते हैं आपके फ्यूज्ड जो एंटीरियर पोर्शन में होते हैं जिसको हम कहते हैं कील। तो इस टाइप के कोरोला के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पेपिलियोनेशियस कोरोला। वही हम बात करें एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम इनमें कैसा है, 10 स्टेमन्स है। डाई एडल्फस कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिली। डाई एडल्फस कंडीशन जो है इसमें 9 फ्यूज्ड होते हैं स्टेमन्स और एक फ्री होता है, यानी कि 2 बंडल में अरेंज्ड हैं, और एंथर डाइथिकस है। गाइनोशियम की बात करें तो मोनोकार्पलरी कंडीशन है, हाइपोगाइनस ओवरी है, ओवरी यूनिलोकुलर है और उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन मार्जिनल है। फ्रूट की बात करें तो लेग्यूम यानी कि पॉड भी उसको कहा जाता है, और ये डेhiscent फ्रूट है यानी कि ये पकने के बाद फट जाता है। ये डॉर्सल वेंट्रल सूचर दोनों तरफ से स्प्लिट हो सकता है। एग्जाम्पल था यहाँ पे हमारा पी पॉड या बीन पॉड। सीड की बात करें तो सीड्स इनके नॉन एंडोस्पर्मिक हैं और रिच होते हैं किसमें, प्रोटीन्स में। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम देखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैबेसी फैमिली। जाइगोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, कैलिक्स 5 है और गैमोसेपलस कंडीशन है यानी कि फ्यूज्ड होते हैं कैलिक्स आपस में। कोरोला जो है वो पॉलीपेटलस कंडीशन है, लेकिन कोरोला जो है पेपिलियोनेशियस है, तो इसमें 1+2+2 के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। 1 जो है पहला वाला जो है पोस्टीरियर, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया, साइड में हो गए विंग्स आपके, और एंटीरियर पोर्शन में फ्यूज्ड आपके 2 पेटल्स होते हैं जिसको कहा जाता है कील। तो 1+2+2 और जो लास्ट वाला 2 है वो फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड है। एंड्रोशियम इनमें 10 होते हैं टोटल स्टेमन्स, 9+1 यानी कि डाई एडल्फस कंडीशन, 9 जो है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं इसलिए ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, और एक फ्री होता है। गाइनोशियम की बात करें तो हाइपोगाइनस ओवरी, इसलिए नीचे एक लाइन खींची हुई है, और मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है, तो इसमें जो कार्पल्स हैं वो एक ही हैं, और वो कैसा है आपका, गाइनोशियम जो है बच्चों वो मोनोकार्पलरी कंडीशन है। सॉरी, वो एक्चुअली ब्रैकेट लगा दिया था, यहाँ पे सिंगल है तो सिन कार्पस कंडीशन तो जनरेट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो चलिए अब हम ये जो सारे सिंबल्स हैं उनको 1 बाय 1 एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन इनमें देखने को मिलती है, यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, कैलिक्स इनमें 5 है यानी कि 5 फ्यूज्ड सेपल्स हैं क्योंकि ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड हैं।
पेपिलियोनेशियस पेटल्स हैं, पेटल्स भी 5 हैं, 1+2+2 के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, ध्यान रखिएगा इस अरेंजमेंट को। स्टैंडर्ड, 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स एंड 2 कील, और जो कील हैं आपस में वो फ्यूज्ड हैं। डायएडल्फस कंडीशन है, 10 स्टेमन्स हैं, 9 फ्यूज्ड 1 फ्री, जो 9 है वो आपस में फ्यूज्ड हैं और एक जो है वो फ्री है। गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम हाइपोगाइनस ओवरी है, यानी कि सुपीरियर ओवरी है, और वो भी कैसा है, 1 कार्पल, सिंगल कार्पल मौजूद है। यहाँ पे कोई सिनकार्पस या एपोकार्पस वाली कंडीशन नहीं है, क्योंकि एक सिंगल है तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्री ही होगा। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तरफ। तो इसमें हमें कुछ कैटेगरीज देखने को मिलेंगी इस फैमिली में। सबसे पहला कैटेगरी जो हमारे सामने है बच्चों वो है फूड, यानी कि उसमें हम देखेंगे पल्सेस। जैसे कि आगे आपके पी का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम, आप लोग साइंटिफिक नेम भी याद करते रहिएगा। ग्राम यानी कि चना, इसको कहते हैं सीकर या साइसर एरिटीनम। सीसर एरिटीनम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम। सोयाबीन, सोयाबीन का है ग्लाइसिन मैक्स। एंड लेंटिल, लेंटिल का क्या है साइंटिफिक नेम, लेंस क्यूलिनेरिस। तो ये सब आपके क्या है, फूड सोर्सेज हैं, पी, ग्राम, सोयाबीन, लेंटिल। इसके बाद हम चलेंगे एडिबल ऑयल, ऐसे ऑयल जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि अपने खाने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस फैमिली में आते हैं। उसके एग्जांपल हैं ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम क्या है, अरैकिस हाइपोजिया, अरैकिस हाइपोजिया। सोयाबीन, सोयाबीन का साइंटिफिक नेम आप लोग जानते ही हैं, ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाई की, यानी कि जिससे हम कलर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो है हमारा इंडिगो। इंडिगो का साइंटिफिक नेम क्या है, इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। सभी के साइंटिफिक नेम भी आप लोग साथ साथ में समझते हुए चलिएगा। फॉडर यानी कि जो एनिमल फूड हो गया। ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम इज द साइंटिफिक नेम, इसका कॉमन नेम है क्लोवर। मेडिकागो सेटाइवा, जिसको कॉमनली कहा जाता है अल्फाल्फा या फिर सिस्बानिया। तो ये 3 आप लोग याद रखिए, ट्राइफोलियम, मेडिकागो यानी कि अल्फाल्फा और सिस्बानिया। फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स जिन फैबेसी प्लांट से मिलते हैं हमें वो है क्रोटालेरिया जंक्सिया। क्रोटालेरिया जंक्सिया सन हेम्प को कहा जाता है, और ये इससे जो फाइबर्स हमें मिलता है वो रोप्स बनाने के यानी कि रस्सियाँ बनाने के लिए काम आता है। बात करें ऑर्नामेंटल्स की, यानी कि जो सजावट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, स्वीट पी हो गया, लेथाइरस ओडोरेटस, गुलमोहर, डेलोनिक्स रेजिया, ल्यूपिनस, ल्यूपिन और क्लाइटोरिया। तो इसमें हमने 4 नाम देखे, स्वीट पी, गुलमोहर, ल्यूपिन और क्लाइटोरिया। टिम्बर की बात करते हैं, यानी कि जिनसे हमें लकड़ी मिलती है, तो वो है डेलबर्जिया सीसो यानी कि शीशम का पेड़, और अकेशिया यानी कि बबूल का पेड़। मेडिसिन मुलेठी, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। मुलेठी का साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। मुलेठी आप लोग जानते हैं, जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होता है वो उसमें मुलेठी को च्यू करते हैं, यानी कि चबाते हैं, जिससे उनको गले को आराम मिलता है। तो बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक बार आप लोग वापस से जल्दी से देख लीजिए। फूड में आ गए हमारे पी, ग्राम, सोयाबीन, लेंटिल। एडिबल ऑयल की बात करें तो इसमें आ गए हमारे ग्राउंडनट और सोयाबीन। डाई की बात करें तो इंडिगो। फॉडर की बात करें यानी कि एनिमल फूड की तो ट्राइफोलियम से मिलता है मेडिकागो यानी कि अल्फाल्फा और सिस्बानिया। फाइबर्स की बात करें तो क्रोटालेरिया और जंक्सिया यानी कि सन हेम्प, जो कि रोप्स बनाने के लिए काम आते हैं इसके फाइबर्स। ऑर्नामेंटल्स की बात करें तो स्वीट पी, गुलमोहर, ल्यूपिनस और क्लाइटोरिया। टिम्बर की बात करें तो शीशम यानी कि डेलबर्जिया सीसो और अकेशिया यानी कि बबूल। और मेडिसिन में आ गया आपका मुलेठी यानी कि ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। सो स्टूडेंट्स, अब आ गया है हमारे वीडियो का एंड सेक्शन, और अब हम आपसे पूछते हैं सवाल जो कि रिलेटेड है आपके प्रीवियस वीडियो से। और प्रीवियस वीडियो में आपने कौन सी फैमिली पढ़ी है, मालवेसी। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एंड्रोशियम इन मालवेसी। एंड्रोशियम का नेचर मालवेसी फैमिली में कैसा है। आई रिपीट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एंड्रोशियम इन मालवेसी। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आपके साथ डिस्कस करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिली फैबेसी को पढ़ा। इसको हमने डिटेल में पढ़ा, इसके वेजिटेटिव फीचर्स देखे, हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स देखे, साथ ही साथ में फ्लोरल फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने बहुत सारे प्लांट्स को विद देयर साइंटिफिक नेम भी समझा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट प्लांट फैमिली। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी। थैंक यू सो मच।